मित्रों, आज हम लोग काव्यशास्त्र के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, भामह, दंडी, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र। इनको कालक्रम की दृष्टि से सही करना है। और जैसा कि सबसे आपको पता है, चारों ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है। तो लास्ट डी वाला ऑप्शन जो है, भरत मुनि सबसे पहले, भामह उसके बाद 6वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं और पंडित राज जगन्नाथ 14वीं 15वीं शताब्दी में। दूसरा प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? और दूसरे प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। इनका क्रम सही करना है। आप सबको पता है कि सबसे पहले भट्ट लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या किया था, फिर शंकुक ने किया था, फिर भट्टनायक ने, फिर अभिनवगुप्त ने। इस तरह से इसका आंसर ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही कालक्रम मिलाना है। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रस गंगाधर। इन चारों काव्यशास्त्री ग्रंथों का अनुक्रम सही मिलाना है। आप सबको पता है कि सबसे पहले हेमचंद्र का काव्यानुशासन आया था, फिर विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, फिर नंददास की रसमंजरी और फिर पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। इस तरह से इसका आंसर जो है लेकिन डी होगा। पहले काव्यानुशासन, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर, फिर रसमंजरी। रसमंजरी सबसे अंत में आएगा, तो इसका आंसर डी होगा। चौथा प्रश्न देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। रस सूत्र के व्याख्याकार आप सबको पता है कि 4 हैं, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। और उनके उस तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं जिसका क्रम ठीक से मिलाना है। आप सबको पता है कि भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, और शंकुक का अनुमितिवाद है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है। सी यानी भट्टनायक, और भट्टनायक का है भुक्तिवाद। और डी में है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। और व्यक्ति वैचित्रवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये 4 ऑप्शन का यानी भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इस तरह से इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। और निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथ दिए हुए हैं और उसका सही अनुक्रम हमें मिलाना है। ये नेट जून 2006 में पूछा गया था प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, रस गंगाधर, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्यालंकार। तो सबसे पहले काव्यालंकार आएगा, फिर काव्यालंकार सूत्र आएगा, फिर ध्वन्यालोक, और फिर अंत में रस गंगाधर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में रस गंगाधर लिखे हैं। इस तरह से इसका आंसर बी होगा। सबसे पहले काव्यालंकार, फिर काव्यालंकार सूत्र, फिर ध्वन्यालोक, फिर रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 6, एक तरफ तो कुछ वाक्य दिए हुए हैं, सूक्त दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके आचार्य काव्यशास्त्रीय पंक्तियाँ, और दूसरी तरफ उनके आचार्य। जैसे पहला है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम तो बहुत फेमस है, ये भामा का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि।
और ये जो है मम्मट का है, जैसा कि आप सब जानते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये तो बहुत फेमस है और ये ऑप्शन नंबर 5 पंडित राज जगन्नाथ का है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2। यानी यानी शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा का तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावल्लिकिति पुनः क्वापि मम्मट का रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, ये है पंडित राज जगन्नाथ का। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो रुद्रट जो हैं वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, लेकिन दंडी ऐसे आचार्य हैं जो वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। दंडी ऑप्शन संख्या ए वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। प्रश्न संख्या 8, काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर। इन रचनाकारों के नामों को सुमेलित करना है। तो बहुत आसान है ये तो प्रश्न। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, और ध्वन्यालोक जो है काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट का है। इस तरह से इसका जो 8 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ये दिसंबर 2006 में पूछा हुआ था प्रश्न। हम लोग नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और उस तरफ उसके अलंकार दिए हुए हैं, उनको सम्मिलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, वो तो मानो देवता है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, आप तो साक्षात इंद्र हैं। और इस तरह से इन पंक्तियों के अनुसार इनके अलंकारों को सम्मिलित करना है। ए है वह आदमी नहीं हैवान है, ये अपहुनति अलंकार है। और बी वो तो मानो देवता है, मन जनहु जानो मनहु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, भ्रांतिमान है, कहीं शंका की बात हो रही है, भ्रम की बात है, भ्रांतिमान। आप तो साक्षात इंद्र हैं, डी का 2 रूपक, साक्षात रूपक अलंकार है। इस तरह से इसका 9 का डी आंसर सही होगा। ए का 5, बी का 1, सी का 3, डी का 2। हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। कुछ कथन हैं जैसे मुख नहीं चंद्रमा है, मुख तो चंद्र ही है, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चांद, और उसके साथ उधर अलंकार दिए हुए हैं। तो इन से सम्मिलित करना है। तो ए मुख नहीं चंद्रमा है, ये अपहुनति अलंकार है, अपहुनति। और बी वाला जो है मुख तो चंद्र ही है, इसका मुख तो चंद्र ही है, रूपक अलंकार है। बी का 3 मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, आभास होना, शंका होना, भ्रम की स्थिति है, भ्रांतिमान अलंकार है। मुख है कि चंद्र है, संदेह अलंकार है। मुख है कि चांद, ये संदेह अलंकार है।
इस तरह से इसका आंसर सी होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 11वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? काल क्रमानुसार अगर सही देखना है तो आचार्यों का नाम दिया हुआ है मम्मट, दंडी, भामह, आनंदवर्धन। जैसा कि आप सबको पता है कि आनंदवर्धन 10वीं के आसपास आएंगे, तो इस तरह से, और मम्मट भी उसी के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो भामा आएंगे, छठी, दंडी 7वीं, आनंदवर्धन और फिर मम्मट। इस तरह से इसका 11 का सी आंसर सही होगा, यानी भामह, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सम्मेलन कीजिए। और ये प्रश्न हम लोग अगली श्रृंखला में करेंगे। और इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।